नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आकर्षण के सिद्धांत के जरिए कैसे आप किसी का कॉल या टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी काम को पूरा करने के लिए आकर्षण के सिद्धांत को प्रयोग में लाएं और यूनिवर्स से अनंत संभावनाओं की पूर्ति करें। दोस्तों, आपने आकर्षण के सिद्धांत और यूनिवर्स के बारे में पहले भी बहुत सारी वीडियो में सुन रखा है, पर आज हम बात करेंगे क्या वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए हम किसी व्यक्ति से कॉल या टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आकर्षण का सिद्धांत हमें किसी चीज को अपनी ओर कैसे आकर्षित करना है ये सिखाता है। आपने पहले भी आकर्षण के सिद्धांत से पैसा, प्यार, इन सब को आकर्षित करने के बारे में सुना होगा, लेकिन दोस्तों याद रखें, मैं फिर से आपको बता दूं, ये कोई टोना टोटका या वशीकरण नहीं है। ये एक विज्ञान है जो समय लेगा, अपने निर्धारित समय सीमा पर आपको इसके परिणाम देगा। आप आकर्षण के नियम के जरिए किसी भी व्यक्ति को, फिर चाहे आप उसे आज मिले हो या बहुत समय पहले मिले हो, वो आपके कितने करीब है, वो आपके कितने करीबी लोग हैं या फिर आपके दूर के जानने वाले हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी से भी कॉल या फिर टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आकर्षण का नियम एक विज्ञान है। आपकी अवचेतन मन और इस अनंत ब्रह्मांड के बीच के कनेक्शन को जब आप समझ लेते हैं तो आपके लिए कुछ भी करना आसान हो जाता है बाकी दुनिया के मुताबिक। जब हम इसका अभ्यास कर रहे होते हैं तब ये हमारे लिए काम नहीं करता, बल्कि जरिए बनाता है। हमारा अवचेतन मन अवसर को पहचान कर उनका लाभ लेना शुरू कर देता है। वैसे हमारा अवचेतन मन अभी तक एक रहस्य और इसका सीधा कनेक्शन यूनिवर्स से होने की वजह से हमारे पास अनंत संभावनाएं हो जाती हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के बारे में जब हम सोचते हैं तब वो हमें याद करें या कॉल करें, ऐसी भावनाएं जरूर उत्पन्न होती है। आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार जब हम अवचेतन तौर पर किसी चीज के बारे में सोचते हैं या फिर बार बार एक ही चीज के बारे में दोहराते हैं तो वो होना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा है तो हम तो कई बार ये सोचते रहते हैं कि वो इंसान हमें सामने से कॉल करे, परंतु ऐसा करने के बावजूद वो इंसान हमें कॉल नहीं करता, ना ही मैसेज करता है। तो क्या ये हमारे लिए काम नहीं कर रहा? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है आपके द्वारा उनको भेजे जाने वाली एनर्जी। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जो भी विचार दूसरों को भेजते हैं उसके अनुसार ही एक एनर्जी का पैटर्न बनता है। आसान शब्दों में कहें तो आपके विचार में जिस तरह की भावना होती है वो उसके अनुसार एक एनर्जी पैटर्न बनाते हैं। हम जैसी एनर्जी दूसरों को भेजते हैं हमें भी वैसी ही एनर्जी वापस मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा आप दूसरों के बारे में सोचते हैं या करते हैं आपके साथ भी वैसा ही होता है। जब आप आकर्षण के नियम के द्वारा किसी से कॉल या टेक्स्ट मैनिफेस्ट करते हैं तो आप अपने विचारों की भावना पर गौर करें। आपके विचार में एक नीडी, डेस्परेट एनर्जी पैटर्न होता है और इससे सामने वाला जब सेंस करता है तब वो सब जानते हुए भी आपके सोच के अनुसार काम नहीं करता। दोस्तों, यूनिवर्स एक तरह का एम्पलीफायर है जो आपकी एनर्जी और विचारों को कई गुना कर देता है। एक उदाहरण के लिए, आप यूनिवर्स को संकेत भेज रहे हैं
मुझे इसकी ज़रूरत है, तब वो उसे आपके लिए तैयार नहीं करता, बल्कि आपकी ज़रूरत को कई गुना बढ़ा देता है। गौर कीजिए, जब आप किसी के बारे में सोचते हैं, तब आपको हर जगह उसके बारे में ख्याल आने लगते हैं। ब्रह्मांड इसी तरह काम करता है। आपको जो ज़रूरत महसूस होती है, ये उसकी मात्रा को कई गुना बढ़ा देगा। दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति पर जाहिर कर रहे हैं कि आपको उनकी ज़रूरत है, तो यूनिवर्स इसे कई गुना बढ़ाकर सामने वाले के पास आपकी एनर्जी भेजता है। सामने वाले को पता चल जाता है कि आपको उनकी ज़रूरत है, तो वो आपकी एनर्जी के साथ खेलना शुरू कर देते हैं ताकि आपको उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो। आप शुरू में सिर्फ उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ही आपको हर जगह उनका ख्याल परेशान करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ये एक ख्याल आपके ऊपर हावी होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आप चाहकर भी खुद को इससे फ्री नहीं कर पाते। और उस व्यक्ति के आपको कॉल करने की वजह आप ही उसी इंसान को कॉल करना शुरू कर देते हैं। यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा और वही होगा जो आप चाहते हैं। आपको सिर्फ अपने सोच और विचार में बदलाव करना होगा। सबसे पहले अपनी कल्पना को समझें, जो आगे चलकर हकीकत बनने वाली है। अगर आप अपनी लाइफ के निर्माता खुद बनना चाहते हैं, तो आपको कल्पना को हकीकत में बदलने की तकनीक के पीछे के विज्ञान को समझना होगा। ये एक जरिया है जो आपकी कल्पना को हकीकत में बदलता है। आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, सबसे पहले आप उसके बारे में कल्पना करते हैं, यानी उसे अपने मन में डिज़ाइन करते हैं। आपको अपनी ज़रूरत को समझना होगा। क्या सामने वाले का कॉल करना हमारे लिए ज़रूरी है? हमारी ज़रूरत क्या है? और क्या उनके कॉल किए बगैर हमारा काम नहीं होगा? आपकी ज़रूरत जितनी कम होगी, हमारे लिए काम करना उतना ही आसान होगा। कई बार हम उन ज़रूरतों को पैदा कर लेते हैं जो वास्तव में हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। उम्मीद है अभ्यास से पहले आप इसे क्लियर करेंगे। अब आपको सबसे पहले अपनी इच्छा को पहचानना होगा। आकर्षण के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए किसी भी एक्शन को होते हुए कल्पना ना करें। जो एक्शन आप करना चाहते हैं, उनके होने पर परिणाम किस तरह के होने वाले हैं, उनकी कल्पना करें। उदाहरण के लिए, फ़ोन कॉल करने की वजह फ़ोन कॉल हो चुका है, इस तरह की कल्पना करना ज़्यादा उचित होगा। हम किसी एक्शन को जितना होते हुए महसूस करते हैं, उतना ही हम कल्पना के जाल में फंसते जाते हैं। किसी भी कल्पना की शुरुआत और बीच के बारे में ना सोचकर, खासकर तब जब आप यूनिवर्स और आकर्षण के सिद्धांत पर काम कर रहे हो, जो आप चाहते हैं उसे ठीक अंत में कल्पना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉल करें या आपको मैसेज करें, उनकी आवाज़ को लेकर कल्पना करने की वजह उन्हें अपने साथ महसूस करें। जब आप दोनों के बीच बातचीत होगी, तो उसके बाद क्या होगा? उसके सकारात्मक पहलू, जैसे कि उनका आपके साथ होना, एक अच्छी लाइफ बिताना और एंजॉय करना जैसी कल्पना का विचार करें।
अब आप दोनों कल्पना के बीच आसानी से फर्क कर पाएंगे। खुद सोच कर देखें, जब आपके सामने दो तरह की कंडीशन होगी तो आपका रिएक्शन क्या होगा। पहला, कोई आपको अपनी ज़रूरत बताए। दूसरा, जब आप दोनों मिलकर कोई काम करें तब उसके परिणाम क्या निकलने वाले हैं। साफ है कि जब तक सामने वाले को अपना फायदा नजर नहीं आएगा, वो आपके लिए काम क्यों करेगा। अपनी ज़रूरत को जाहिर करने की वजह सामने वाले को उसका फ़ायदा याद दिलाओ और इसी तरह के एनर्जी को ट्रांसमिट करो। जब आप कॉल या टेक्स्ट मैनिफेस्ट करने का पहला स्टेप समझ जाएं, तब इसका अभ्यास करें। ये अभ्यास तभी करें जब आप नींद और जागृत अवस्था के बीच में हो। जब आप सोने जाते हैं तब नींद से ठीक पहले आप एक ऐसी अवस्था में होते हैं जब आपका दिमाग पूरी तरह रिलैक्स होता है। ये अवस्था ना तो नींद की होती है, ना ही जागृत अवस्था होती है। इस अवस्था में जाने के लिए अपने हाथों को ऊपर खड़ा कर सोने की कोशिश करें, या कोई भारी चीज जिसके गिरने की आवाज हो उसे अपने हाथों में होल्ड कर बेड से नीचे लटका कर सोने की कोशिश करें। जैसे ही आप सोने की अवस्था की शुरुआती स्टेज में जाएंगे, ये भारी चीज आपके हाथ से छूट जाएगी और इसकी आवाज आपकी नींद तोड़ देगी। लेकिन अब आप जागृत अवस्था में नहीं होंगे। अब आप आकर्षण के नियम से किसी का कॉल या टेक्स्ट मैनिफेस्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। जो आप हकीकत में चाहते हैं उसकी कल्पना करें। ये जितनी हो सके उतनी शॉर्ट होनी चाहिए। खुद को पूरी तरह इसमें जोड़ दें। इस पूरी कल्पना में खुद को फर्स्ट पर्सन मानते हुए अभ्यास करना चाहिए। एक उदाहरण के लिए, आप किसी के साथ किसी कार में हैं तो खुद की पूरी बॉडी को आप नहीं देख सकते। आप कार के पैडल पर अपने पैरों को देख सकते हैं, अपने सामने सड़क को देख सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को देख सकते हैं। नोटिस करें, यहाँ आप खुद ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि आप हकीकत की दुनिया में हो, ना कि कल्पना की तरह, जहाँ आप खुद की एस्ट्रल फॉर्म में अपनी ही बॉडी को पूरी तरह देख पाते हैं। कोशिश करें कि कल्पना के जाल में ना फंसे। सब कुछ ऐसे हो जैसे हकीकत में होता है। दोस्तों, अब अगर आप किसी व्यक्ति से जुड़ी कल्पना करें जिसे आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो कल्पना के दौरान उनसे जुड़े सकारात्मक इमोशन को फील करें। इस अभ्यास को बार बार दोहराएं, लेकिन इसका तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप पूरी तरह इस अभ्यास का बेसिक समझते हुए अभ्यास ना करें। सबसे अहम बात जिसे याद रखना है कि आपकी कल्पना पूरी तरह हकीकत है। जो भी आप कल्पना करें पूरी तरह हकीकत से जुड़ी है। अपनी कल्पना को लेकर ज़्यादा टेंशन ना लें, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान न हो। अगर आप आकर्षण के सिद्धांत के जरिए किसी से कॉल या टेक्स्ट मैनिफेस्ट करने का अभ्यास कर रहे हैं तो बार बार फोन चेक ना करें। जब तक आपको ज़रूरत महसूस ना हो, खुद से चलकर सामने वाले को कॉल ना करें। अगर आप अपने इंट्यूशन के आधार पर इन सब की कल्पना कर रहे हैं तो वो आपको फिर भी जवाब नहीं दे रहे तो परेशान न हो।
ये अभ्यास आपके लिए काम नहीं करने वाले जैसे ख्याल तो भूल कर भी मन में ना लाएं। अब दोस्तों, श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में ये साफ साफ कहा था कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट को बार बार चेक मत करो, तो ये आपके अंदर डाउट को पैदा करेगा। जब तक टाइम पूरा नहीं होगा, आपको आपकी कल्पना के अनुसार परिणाम हासिल नहीं होने वाला। इस अभ्यास के दौरान वो आपको कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। टाइम की जो लिमिट है वो जैसे ही पूरी होगी, आपको रिजल्ट दिखेगा। इसलिए बीच में ही बार बार चेक करने का क्या मतलब है? कई बार हम अभ्यास कर रहे होते हैं, लेकिन उम्मीद के अनुसार जब कोई संकेत नहीं मिलता, तब मन में अनचाही शंका जन्म लेना शुरू कर देती हैं। आपके साथ ऐसा हो तो खुद को इनमें फंसने ना दें। अपनी कल्पना में इसके फाइनल स्टेज में जाएं और एक सुखद अंत की कल्पना करें। बार बार एक सकारात्मक अंत को देखना आपके अंदर पॉजिटिविटी लाएगा, इसलिए इसे दोहराते रहें। जितना हो सके खुद को रिलैक्स रखें। अगर आप प्रॉब्लम में हैं, तब भी खुद को शांत रखें। आपके परेशान रहने से मुश्किल आसान नहीं होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। ये जानकारी अपने दोस्त और परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपका एक शेयर उनकी हेल्प कर सकता है। शायद वो भी किसी के कॉल या टेक्स्ट मैनिफेस्ट का वेट कर रहे हों।